बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 23-24, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 1 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 40 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 23। संहिता का पाठ। राजा ने यूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यूदा में धार्मिक सुधार। इस पर राजा ने प्रधान याजक हिल्किय्याह, प्रधान याजकों और फाटक पर पहरा देने वाले याजकों को आज्ञा दी कि वे प्रभु के मंदिर से वह सब सामान हटा दे जो बाल देवता, अशोरा देवी और आकाश मंडल के नक्षत्रों के लिए बनाया गया था। उसने उन्हें यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले के खेतों में जला दिया और उनकी राख बेतल पहुंचाई। उसने उन मूर्तियों के पुजारियों को हटा दिया जिन्हें यूदा के राजाओं ने नियुक्त किया था और जिन्होंने यूदा के नगरों तथा यरूशलेम के आसपास पहाड़ी पूजा स्थानों में धूप चढ़ाई थी, और उनको भी जिन्होंने बाल देवता, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारों को धूप दी थी। उसने प्रभु के मंदिर से अशोरा देवी को हटवा दिया और उसे यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले ले जाकर वहां जलवा दिया। उसे चूर चूर कर उसकी राख जनसाधारण की कब्रों पर बिखेर दी। उसने प्रभु के मंदिर के पास वे निवास गिरवाए जहां पूजा की आड़ में पुरुष गमन होता था और जिनमें स्त्रियां अशोरा देवी के लिए वस्त्र बुना करती थी। इसके बाद उसने यूदा के नगरों के सब याजकों को बुला भेजा और गेबा से लेकर बेरशीबा तक के पूजा स्थानों को भ्रष्ट किया जहां याजकों ने धूप चढ़ाई थी। उसने फाटक के पास का वह पूजा स्थान तोड़वा दिया जो नगर के अध्यक्ष योशुआ के फाटक के पास नगर के फाटक के पश्चिम में था। पहाड़ी पूजा स्थानों के याजकों को यरूशलेम में प्रभु की वेदी की सेवा करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे अपने सहयाजकों के साथ बेखमीर रोटी खाते थे। उसने बेन हिनोम की घाटी के तोपोत अग्नि कुंड को भस्म कर दिया, जिससे आगे कोई भी वहां मोलेक देवता के लिए अपने पुत्र या अपनी पुत्री की आहुति न दे। उसने उन अश्वों को हटवा दिया जिन्हें यूदा के राजाओं ने सूर्य की प्रतिष्ठा में प्रभु के मंदिर के प्रांगण में कंचुकी नेतान मेलेक के प्रकोप के पास स्थापित किया था। उसने सूर्य के रथों को आग में जलवा दिया। उसने वे वेदियां गिरवा दी जिन्हें यूदा के राजाओं ने आहाज के ऊपरी कमरे की छत पर बनवाया था, और उन वेदियों को भी जिन्हें मनासे ने मंदिर के दोनों प्रांगणों में बनवाया था। उसने उन्हें वहां से हटवा दिया और
उनका मलबा केद्रौन नाले में फेंकवा दिया। राजा ने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को भी भ्रष्ट कर दिया जो यरूशलेम के पूर्व में मशहीद पर्वत के दक्षिण में थे और जिन्हें इज़राइल के राजा सुलेमान ने सिदोनी की घृणित अश्तरता देवी, मोआबियों के घृणित देवता कामोश और अमोनियों के घृणित देवता मिलकौम के लिए बनवाया था। उसने पूजा स्तंभ तुड़वा दिए, अशोरा देवी के खूंटों को कटवा डाला और उनके स्थानों पर मनुष्यों की हड्डियां को बिखेर दिया। सर्वत्र धार्मिक सुधार। उसने बेतेल के वेदी व पहाड़ी पूजा स्थान तुड़वा दिया जिसे नाबाट के पुत्र यरोबाम ने बनवाया और जिससे उसने इज़राइल से पाप करवाया था। उसने वह पहाड़ी पूजा स्थान जलवा दिए, उसके पत्थर टुकड़े टुकड़े कर दिए और अशोरा देवी का खूंट भी जलवाया। योशिया ने मुड़कर वहां पर्वत पर अवस्थित कब्रें देखी और उनकी हड्डियां निकलवा कर उन्हें वेदी पर जलवाया और उसे भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार उसने प्रभु की वह वाणी पूरी की जिसे भविष्यवक्ता ईश्वर भक्त ने प्रकट किया था, जब उसने पूछा कि यह समाधि स्थान जिसे मैं यहाँ देख रहा हूँ किसका है। तब नगर निवासियों ने उसे उत्तर दिया, यह यूदा से आए हुए उस ईश्वर भक्त की कब्र है जिसने पहले से ये वह प्रकट किया जो आप बेतल की वेदी के साथ कर चुके हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, उसे रहने दो, कोई उसकी अस्थियों पर हाथ न लगाए। इसलिए उन्होंने उसकी और समरिया में आए नबी की अस्थियां सुरक्षित रहने दी। योशिया ने समरिया के नगरों के उन सब पूजा स्थानों को गिरवाया और भ्रष्ट कर दिया जिन्हें इज़राइल के राजाओं ने बनवाया था और जिनके कारण प्रभु का कोप प्रज्वलित हो उठा था। उसने बेतेल के साथ जो किया वही इनके साथ भी किया। उसने वहां के सब पहाड़ी पूजा स्थानों के याजकों को वेदियों पर मरवा डाला और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलवाई। इसके बाद वह यरूशलेम लौट गया। पास्का पर्व। अब राजा ने सब लोगों को आज्ञा दी, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में पास्का पर्व ठीक उस रीति से मनाओ जैसे संहिता ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में न्याय करने वाले न्यायकर्ताओं के काल के बाद और इज़राइल एवं यहूदा के राजाओं के शासन काल में पास्का पर्व इस प्रकार नहीं मनाया गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष यरूशलेम के प्रभु के आदर में इस प्रकार पास्का पर्व मनाया गया। अनेकानेक सुधार। योशिया ने यहूदा और यरूशलेम में भूत प्रेत साधने वाले, सगुन विचारने वाले, ग्रह देवताओं और घृणित देव मूर्तियों को निकाल दिया, जिससे संहिता के शब्द पूरे हो जाए जो याजक हिलकिय्याह द्वारा प्रभु के मंदिर में पाए ग्रंथ में लिखे थे। ना योशुआ के पहले और ना उसके बाद कभी कोई ऐसा राजा हुआ जो उसकी तरह अपने संपूर्ण हृदय, अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी सारी शक्ति से मूसा की संहिता के अनुसार प्रभु की ओर अभिमुख हुआ। इतना होने पर भी प्रभु की कोपाग्नि शांत नहीं हुई, जो मनासे के अपराधों के कारण यहूदा के विरुद्ध भड़क उठी थी। इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही मैं यहूदा को अपने सामने से दूर करूंगा और मैं यरूशलेम का परित्याग करूंगा। इस नगर को जिसे मैंने चुना और इस मंदिर को और जिसके विषय में मैंने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। योशुआ का ध्यान, योशुआ का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसके शासनकाल में मिस्र का राजा फिरौन नको असूर के राजा की सहायता करने फरात नदी की ओर बढ़ा। राजा योशुआ उसका सामने करने निकला, लेकिन फिरौन नको ने उसे देखते ही मिग्दो के पास उसे मार गिराया। उसके सेवक उसके शव को रथ में रखकर मिग्दो से यरूशलेम ले आए और उसकी कब्र में उसे दफना दिया। देश की जनता ने योशुआ के पुत्र यहोआहाज का अभिषेक किया और उसको अपने पिता के स्थान पर राजा बनाया। यहूदा में यहोआहाज का शासन। जब यहोआहाज राजा बना तो वह 23 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमुटल था।
वह लिबानावासी यिर्मयाह की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। फिरौन नाको ने हमात देश के रिबला में उसे बंदी बनाकर यरूशलेम के राजपद से उतार दिया और देश पर 100 मन चांदी और 1 मन सोने का कर लगाया। तब फिरौन नाको ने योशुआ के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशुआ के स्थान पर राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया। वह यहोआहाज को मिस्र ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यहोयाकीम ने फिरौन को उसके आदेश के अनुसार चांदी और सोना दिया, लेकिन उसने देश पर कर लगाकर यह द्रव्य वसूल किया। उसने देश में हर एक से उसके सामर्थ्य के अनुसार चांदी सोना ले लिया और उसे फिरौन को दे दिया। यूदा में यहोयाकीम का शासन। जब यहोयाकीम राजा बना तो वह 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम जबीदा था। वह रूमावासी यदाया की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 24। उसके शासनकाल में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया। यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। इसके बाद उसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तब प्रभु ने उसके विरुद्ध खलदेई, अरामी, मोआबी और अमोनी लुटेरों के दल भेजे, जिन्होंने यहूदा का विनाश करने उस पर आक्रमण किया। यह प्रभु के उस कथन के अनुसार हुआ जिसे उसने अपने सेवकों नबियों द्वारा घोषित किया था। यह निश्चय ही प्रभु के आदेश के अनुसार हुआ, जिससे यहूदा उसके सामने से दूर किया जाए और मनासे के पापाचरण और उसके द्वारा बहाए निर्दोष रक्त के कारण भी, क्योंकि उसने यरूशलेम के निर्दोष रक्त से भर दिया। प्रभु ये अपराध क्षमा नहीं करना चाहता था। यहोयाकीम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोयाकीम अपने पूर्वजों से जा मिला और उसका पुत्र यहोयाकीम उसकी जगह राजा बना। मिस्र का राजा युद्ध करने के लिए फिर अपने देश से नहीं निकला, क्योंकि बाबुल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात नदी तक का सारा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, जो पहले मिस्र के राजा के अधीन था। यहोयाकीम के शासन का प्रारंभ। यहोयाकीम 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम नहुश्ता था और वह यरूशलेम वासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीम ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीम ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनवाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले ही कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इज़राइल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को, कुल मिलाकर 10,000 लोगों को, सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीम को बाबुल ले गया। वह राजा को, माता को, उसकी पत्नियां, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीम के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह के शासन का प्रारंभ। जब सिदकिय्याह राजा बना तो वह 21
वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमुटल था। वह लिब्नावासी यिर्मयाह की पुत्री थी। सिदकिय्याह ने यहोयाकीम की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यरूशलेम और यहूदा पर प्रभु इतना क्रुद्ध था कि उसने उन्हें अपने सामने से दूर करने का निश्चय किया। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 1। गिबओन की सभा। राज सत्ता दाऊद के पुत्र सुलेमान के हाथ में दृढ़ हो गई। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था और उसने उसे महान बनाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल को सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायाधीशों, इज़राइल भर के नेताओं अर्थात घराने के मुखियों को संबोधित किया। इसके बाद सुलेमान सारी सभा के साथ गिबओन के पहाड़ी पूजा स्थान गया, क्योंकि वहीं ईश्वर का वह दर्शन कक्ष था जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने उजाड़ खंड में बनाया था। दाऊद ईश्वर की मंजूषा को किरियत याराम से उस स्थान ले आया था जिसे दाऊद ने उसके लिए तैयार कराया था। उसके लिए उसने यरूशलेम में एक तंबू खड़ा किया था। उरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल ने कांसे की जो वेदी बनाई थी वह भी वहां प्रभु के निवास के सामने थी। सुलेमान और जन समुदाय उसके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। सुलेमान ने दर्शन कक्ष के पास प्रभु के सामने कांसे की वेदी तक पहुंचकर उस पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। प्रभु के दर्शन। उसी रात ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए और उससे कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने ईश्वर को यह उत्तर दिया, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा की और मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया। प्रभु ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद से जो कहा था वह अब पूरा हो, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी प्रजा का शासक बनाया जो पृथ्वी के रेत कणों की तरह संख्य है। और अब मुझे प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, जिससे मैं इस प्रजा का नेतृत्व कर सकूं। नहीं तो कौन तेरी प्रजा इस महान राष्ट्र का शासन कर सकता है? ईश्वर ने सुलेमान से कहा, चूंकि तुमने यह कहा, चूंकि तुमने ना तो धन संपत्ति, ना वैभव, ना अपने शत्रुओं का विनाश और ना लंबी आयु, बल्कि अपने लिए प्रज्ञा और विवेक मांगा, जिससे तुम मेरी प्रजा का शासन कर सको, जिसका मैंने तुम्हें राजा बनाया है। इसलिए तुम्हें प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया जाएगा और मैं तुमको उतना धन और वैभव दूंगा जितना ना तो तुम्हारे पहले किसी राजा के पास था और ना तुम्हारे बाद किसी के पास होगा। इसके बाद सुलेमान गिबओन की पहाड़ी से दर्शन कक्ष के स्थान से यरूशलेम लौट आया और इज़राइल पर राज्य करने लगा। सुलेमान के रथ और घुड़सवार। सुलेमान ने अपने लिए रथों और घुड़सवारों का प्रबंध किया। उसके पास 1400 रथ और 12,000 घुड़सवार थे। उसने उन्हें रक्षा नगरों में और अपने पास यरूशलेम में रखा। राजा ने यरूशलेम में चांदी और सोने को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गूलर जैसे प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और कुएं से घोड़े लाए जाते थे। राजा के व्यापारी दाम देकर उन्हें कुएं से खरीद लाते थे। मिस्र से लाए जाने वाले रथ का मूल्य 600 शेकल था और घोड़ों का 150 चांदी का शेकल। इन व्यापारियों द्वारा सभी हिती और अरामी राजा रथ और घोड़े खरीदते थे। सुलेमान ने प्रभु के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर और अपने लिए राजमहल बनाने का निश्चय किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40। जिस दिन से मनुष्य अपनी माता के गर्भ से निकलते उस दिन तक जब वे मिट्टी सबकी गोद में लौटते हैं, उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं और आदम के पुत्रों पर भारी जुआ रखा रहता है। उनके सोच विचार और हृदय की आशंका पर भविष्य अर्थात मृत्यु की चिंता छाई रहती है। वह चाहे महिमा में सिंहासन पर विराजमान हो या धूल और राख में पड़े हुए हो, वह चाहे बैगनी पहने हो या मुकुट धारण किए हो या मामूली सन के कपड़े पहने हो, सब में क्रोध, ईर्ष्या, घबराहट और अशांति, मृत्यु की आशंका, द्वेष और संघर्ष भरा है।
जब वह अपनी शैया पर विश्राम करता तब भी रात की नींद उसे बेचैन कर देती है। उसे नाम मात्र विश्राम मिलता है और वह नींद में भी दिन की तरह परेशान रहता है। वह अपने हृदय की कल्पनाओं से आतंकित है। उसकी दशा युद्ध से भागे योद्धा के सदृश है। तब वह नींद से जागता है और उसे अपनी सुरक्षा पर आश्चर्य है। यह हर प्राणी के लिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, किंतु पापियों के लिए 7 गुने है। मृत्यु, रक्त, संघर्ष और तलवार, विपत्ति, भूख, अत्याचार और कोड़े, दुष्टों के लिए इन सब बातों की सृष्टि हुई और उन्हीं के कारण जल प्रलय आया है। जो मिट्टी से निकलता है वह सब मिट्टी में मिल जाता है और जो पानी से निकलता वह समुद्र में मिल जाता है। अन्याय और न्याय की संपत्ति, हर घूस और अधर्म मिटाया जाएगा, किंतु ईमानदारी सदा बनी रहेगी। अधर्मियों की संपत्ति बरसाती नदी की तरह सूख जाएगी और बरसात में बिजली की कड़क की तरह लुप्त हो जाएगी। जो उदारता पूर्वक देता है वह आनंदित है, किंतु पापी सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। दुष्टों की संतति नहीं पनपेगी, क्योंकि पापियों की जड़ें ऊंची चट्टान पर लगी हैं। वह उस पौधे के सदृश है जो नदी की धारा के पास उगता और सबसे पहले उखाड़ा जाता है। परोपकार एक हरी भरी वाटिका जैसा है और भिक्षादान सदा के लिए बना रहता है। ईश्वर पर श्रद्धा सर्वोत्तम है। आत्मनिर्भर व्यक्ति और श्रमिक का जीवन सुखद है, किंतु खजाने का पता लगाने वाला व्यक्ति अधिक सुखी होता है। संतति और नगर निर्माण से नाम बना रहता है, किंतु इन दोनों की अपेक्षा साध्वी पत्नी श्रेष्ठ है। अंगूरी और संगीत हृदय को आनंदित करते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा प्रज्ञा का प्रेम श्रेष्ठ है। बांसुरी और सितार ऋतु मधुर है, किंतु इन दोनों की अपेक्षा निष्कपट वाणी श्रेष्ठ है। सौभाग्य और सौंदर्य आंखों को प्रिय है, किंतु इन दोनों की अपेक्षा खेतों की हरियाली श्रेष्ठ है। मित्र और साथी समय के अनुसार मार्ग दिखाते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा समझदार पत्नी श्रेष्ठ है। भाई और सहायक बुरे दिनों में रक्षा करते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा भिक्षादान हितकार है। चांदी और सोना आत्मविश्वास देते हैं, किंतु इन दोनों की अपेक्षा सत्परामर्श श्रेष्ठ है। समृद्धि और सामर्थ्य की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा हृदय को अधिक आनंद प्रदान करती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसे किसी बात की कमी नहीं और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। प्रभु पर श्रद्धा हरी भरी वाटिका जैसे और महिमा में छतरी जैसे है। भिक्षा पुत्र भिखारी का जीवन मत जियो। भीख मांगने की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। जो व्यक्ति रोटी के लिए पराये का मुंह ताकता है उसका जीवन जीवन कहलाने योग्य नहीं। वह पराये के भोजन से अपना गला अपवित्र करता है, जबकि शिष्ट और भद्र मनुष्य उससे परहेज करता है। भीख मांगते समय निर्लज के मुंह से मीठी बोली होती है, किंतु उसके अंदर मन में आग की ज्वाला है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 23 में हम देखते हैं यूदा का अच्छा राजा जिसका हृदय ईश्वर से जुड़ा था। हम देखते हैं योशाया ने संहिता को पूरी प्रजा में फैलाया और लोग संहिता का पालन करने लगे। योशाया ने हर तरह की गलत पूजा और अन्य देवताओं के पूजा स्थल गिराए और जलाए और अन्य देवताओं के पुजारियों को मौत के घाट उतारा। मंदिर की वेश्यावृत्ति खत्म करी। मोलेक देवता को बच्चों की बलि चढ़ाने वाली जगह तोड़ दी गई और उसी तरह पहाड़ों पर ईश्वर और अन्य देवताओं की गलत आराधना के स्थल तोड़े। इन सब स्थल पर उसने कंकाल डाले ताकि उस पूजा स्थल का इस्तेमाल आगे ना किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं योशाया समरिया प्रदेश में भी गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि असीरिया जो समरिया पर राज्य करते थे वे कमजोर पड़ गए थे। इसलिए योशाया समरिया के बेतेल जहां यरोबाम ने बलि वेदी बनाई थी और एक बछड़े की मूर्ति उसको योशाया ने तोड़ा। यह भविष्यवाणी 300 साल पहले यरोबाम को उस यहूदा के नबी ने दी थी कि योशाया यह वेदी तोड़ेगा और उस पर कंकाल डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने पास्का यानी पासोवर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। ऐसा उत्सव न्यायकर्ताओं के समय से नहीं मनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं योशाया मिस्र से लड़ने जाता है। मिस्र योद्धा से नहीं लड़ना चाहता था, वो बेबीलोन से लड़ने जा रहा था, लेकिन योशाया मिस्र से लड़ने निकलता है और वह मिस्र के धनुर्धरी बाण से वह घायल होता है और उसकी मृत्यु होती है। आगे हम देखते हैं
यहोआहाज जोशाया का बेटा राजा बनता है। वह दुष्ट राजा था, उसको मिस्र ने कब्जे में लिया और मिस्र ले गए। मिस्र ने जोशाया के पुत्र एलीकाकिम को राजा बनाया, जिसका नाम बदलकर जोहयाकीम मिस्र ने रखा। मिस्र अपना अधिकार दिखाना चाहता था उस पर। मिस्र बड़ी मात्रा में यहूदा से टैक्स लेता था। यहोयाकीम भी पापी था और उसने ईश्वर के खिलाफ पाप किए। अध्याय 24 में हम देखते हैं यहोयाकीम पर बेबीलोनियन ने हमला किया। यहूदा 3 साल तक बेबीलोन के अधीन था। फिर यहोयाकीम ने कर देने से मना कर दिया। हम देखते हैं मोआब अमोनी सारे यहूदा के खिलाफ युद्ध करते हैं, क्योंकि ईश्वर यहूदा से गुस्सा थे। जो पाप यहूदा ने किए थे और जो निर्दोष रक्त उसने बहाया था, वह रक्त ईश्वर को पुकार रहा था। हम देखते हैं एक नए सुपर पावर का उदय होता है। असीरिया बेबीलोन से हार रही थी। बेबीलोन ने हारान, जो बेबीलोनिया का शहर था, उस पर कब्जा कर लिया था। असीरिया ने मिस्र, इजिप्ट से मदद मांगी। मिस्र को समझ में आया कि अगर बेबीलोनिया को नहीं रोका गया तो मिस्र भी खत्म हो जाएगा। मिस्र और असीरिया दोनों मिलकर कारकमिश की लड़ाई बेबीलोनिया से लड़ते हैं। बेबीलोन दोनों को हराता है। मिस्र और असीरिया मैदान छोड़कर भागते हैं। बेबीलोन, जिसका नेतृत्व राजकुमार प्रिंस नेबूकदनेस्सर कर रहा था, उसने मिस्र को उसके देश तक खदेड़ा और पूरा इलाका अपने अधीन किया। इस तरह बेबीलोन का उदय एक सुपर पावर की तरह हुआ। यहोयाकीम के बाद उसका पुत्र यहोचिन राजा बना। नेबूकदनेस्सर स्वयं यहूदा के खिलाफ युद्ध करने आया। उसने यहूदा पर कब्जा किया और राजा यहोचिन, उसकी माँ, अधिकारी, उसने काफी तादाद में लोगों को यरूशलेम से बेबीलोन निर्वासन पर ले गया। साथ ही मंदिर का खजाना, मंदिर का पवित्र वस्तुएं सब ले गया। नेबूकदनेस्सर, हम देखते हैं, मथानिया को राजा बनाता है, जो योशाया का बेटा था, जिसका नाम वो बदल कर जदिकिया रख देता है। यह भी दुष्ट राजा था और उसने भी ईश्वर के खिलाफ पाप किए। आज हमने दूसरे इतिहास ग्रंथ को शुरू किया। दूसरा इतिहास ग्रंथ सोलोमन के राज्य से शुरू होता है और इज़राइल और यहूदा का विभाजन और अंत में यहूदा और यरूशलेम के गिरना हमें बताता है। अध्याय 1 में हम देखते हैं सोलोमन गिबियन जाता है, जहां प्रभु का निवास स्थान था और आर्क ऑफ द कवेनेंट यरूशलेम में थी। बलि वेदी जो बेजलेल ने बनाई थी, वो निवास स्थान के सामने रखी थी, जिस पर सोलोमन ने 1000 बलि चढ़ाई। ईश्वर उस रात सोलोमन के सपने में आते हैं और सोलोमन से पूछते हैं कि वो क्या चाहता है। सोलोमन ने प्रज्ञा की मांग करी। उस पर ईश्वर ने उस पर प्रज्ञा के साथ बहुत धन और यश भी उसको देते हैं। आगे हम देखते हैं सोलोमन के राज में इतनी संपत्ति होती है कि सोना पत्थर की तरह था। हम देखते हैं वो दूसरे राज्यों को भी घोड़े आदि व्यापार भी देता है। ईश्वर ने सोलोमन को इस तरह प्रज्ञा, यश और बहुत संपत्ति दी। यह हम इस अध्याय में देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 40 इंसानी जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। बेनसिरा पैदा होने के बाद इंसानी कष्टमय जीवन, पाप की सजा और जीवन की कुछ खुशियां के बारे में बता रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में